नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 450 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पंजाब में शिवसेना के विभिन्न गुटों में से एक के नेता सुधीर सूरी की जिस तरह दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई, उससे यही पता चलता है कि इस राज्य में वैसे तत्वों का दुस्साहस बढ़ता चला जा रहा है जो राज्य की शांति व्यवस्था के लिए खतरा है। इस पर आश्चर्य नहीं कि इस घटना के बाद यह कहा जा रहा है कि खालिस्तानी आतंक की वापसी की आहट सुनाई देने लगी है। शायद यही कारण है कि इस हत्याकांड की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी शामिल हो रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि सुधीर सूरी की हत्या की साजिश किसने रची, लेकिन इस सिलसिले में जो भी नाम सामने आए हैं वे खालिस्तानी तत्वों के ही हैं। स्पष्ट है कि उन तक न केवल पहुंचना होगा बल्कि उनके दुस्साहस का भी दमन करना होगा। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि खालिस्तानी आतंकियों के समर्थकों पर भी लगाम लगाई जाए। यह शुभ संकेत नहीं कि पंजाब में ऐसे तमाम समर्थक बेलगाम होते दिख रहे हैं। इनमें से कुछ तो खुलेआम पंजाब का माहौल खराब करने में जुटे हैं, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। पंजाब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी पुलिस खालिस्तानी तत्वों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाती हुई दिखे, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ समय में ऐसे तत्वों की सक्रियता बढ़ी है। चिंता की बात यह है कि इन तत्वों की अपराधियों से साठगांठ भी कायम हो गई है। पैरा इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ माह पहले मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय में रॉकेट से किए गए हमले में खालिस्तानी आतंकियों का हाथ था। इसी तरह यह भी किसी से
छिपा नहीं कि गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी पंजाब के अन्य लोगों को भी धमकियां देने में लगे हुए हैं। कई हिंदू नेताओं को भी धमकियां मिल रही हैं। सुधीर सूरी को भी धमकियां मिल रही थीं। हालांकि उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। पंजाब पुलिस को यह समझना होगा कि सुधीर सूरी की हत्या ने उसकी क्षमता पर सवाल खड़े करने का काम किया है। उसके सामने पहले से ही कई चुनौतियां हैं। इनमें से एक पंजाब में नशीले पदार्थों का बढ़ता चलन है। पंजाब में नशे के जो कारोबार हो रहा है, उसमें भी खालिस्तानी तत्वों का हाथ दिख रहा है। वास्तव में पंजाब में जो कुछ हो रहा है वह राष्ट्रीय चिंता का विषय बनना चाहिए। चूंकि पंजाब के माहौल को खराब करने में पाकिस्तान, कनाडा के साथ अन्य देशों में बैठे खालिस्तानी तत्वों की भी भूमिका दिख रही है। इसलिए केंद्र सरकार को भी सक्रिय होना होगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पंजाब में शिवसेना के विभिन्न गुटों में से एक के नेता सुधीर सूरी की जिस तरह दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई, उससे यही पता चलता है कि इस राज्य में वैसे तत्वों का दुस्साहस बढ़ता चला जा रहा है जो राज्य की शांति व्यवस्था के लिए खतरा है। इस पर आश्चर्य नहीं कि इस घटना के बाद यह कहा जा रहा है कि खालिस्तानी आतंक की वापसी की आहट सुनाई देने लगी है। शायद यही कारण है कि इस हत्याकांड की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी शामिल हो रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि सुधीर सूरी की हत्या की साजिश किसने रची, लेकिन इस सिलसिले में जो भी नाम सामने आए हैं वे खालिस्तानी तत्वों के ही हैं। स्पष्ट है कि उन तक न केवल पहुंचना होगा बल्कि उनके दुस्साहस का भी दमन करना होगा। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि खालिस्तानी आतंकियों के समर्थकों पर भी लगाम लगाई जाए। यह शुभ संकेत नहीं कि पंजाब में ऐसे तमाम समर्थक बेलगाम होते दिख रहे हैं। इनमें से कुछ तो
खुलेआम पंजाब का माहौल खराब करने में जुटे हैं, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। पंजाब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी पुलिस खालिस्तानी तत्वों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाती हुई दिखे, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ समय में ऐसे तत्वों की सक्रियता बढ़ी है। चिंता की बात यह है कि इन तत्वों की अपराधियों से साठगांठ भी कायम हो गई है। पैरा, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ माह पहले मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय में रॉकेट से किए गए हमले में खालिस्तानी आतंकियों का हाथ था। इसी तरह यह भी किसी से छिपा नहीं कि गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी पंजाब के अन्य लोगों को भी धमकियां देने में लगे हुए हैं। कई हिंदू नेताओं को भी धमकियां मिल रही हैं। सुधीर सूरी को भी धमकियां मिल रही थीं। हालांकि उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। पंजाब पुलिस को यह समझना होगा कि सुधीर सूरी की हत्या ने उसकी क्षमता पर सवाल खड़े करने का काम किया है। उसके सामने पहले से ही कई चुनौतियां हैं। इनमें से एक पंजाब में नशीले पदार्थों का बढ़ता चलन है। पंजाब में नशे के जो कारोबार हो रहा है, उसमें भी खालिस्तानी तत्वों का हाथ दिख रहा है। वास्तव में पंजाब में जो कुछ हो रहा है वह राष्ट्रीय चिंता का विषय बनना चाहिए। चूंकि पंजाब के माहौल को खराब करने में पाकिस्तान, कनाडा के साथ अन्य देशों में बैठे खालिस्तानी तत्वों की भी भूमिका दिख रही है, इसलिए केंद्र सरकार को भी सक्रिय होना होगा। स्टॉप। दोस्तों, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पंजाब में शिवसेना के विभिन्न गुटों में से एक के नेता सुधीर सूरी की जिस तरह दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई, उससे यही पता चलता है कि इस राज्य में वैसे तत्वों का दुस्साहस बढ़ता चला जा रहा है जो राज्य की शांति व्यवस्था के लिए खतरा है। इस पर आश्चर्य नहीं कि इस घटना के बाद यह कहा जा रहा है कि खालिस्तानी आतंक की वापसी की आहट सुनाई देने लगी है। शायद यही कारण है कि इस हत्याकांड की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी शामिल हो रही है।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि सुधीर सूरी की हत्या की साजिश किसने रची, लेकिन इस सिलसिले में जो भी नाम सामने आए हैं वे खालिस्तानी तत्वों के ही हैं। स्पष्ट है कि उन तक न केवल पहुंचना होगा बल्कि उनके दुस्साहस का भी दमन करना होगा। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि खालिस्तानी आतंकियों के समर्थकों पर भी लगाम लगाई जाए। यह शुभ संकेत नहीं कि पंजाब में ऐसे तमाम समर्थक बेलगाम होते दिख रहे हैं। इनमें से कुछ तो खुलेआम पंजाब का माहौल खराब करने में जुटे हैं, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। पंजाब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी पुलिस खालिस्तानी तत्वों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाती हुई दिखे, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ समय में ऐसे तत्वों की सक्रियता बढ़ी है। चिंता की बात यह है कि इन तत्वों की अपराधियों से साठगांठ भी कायम हो गई है। पैरा इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ माह पहले मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय में रॉकेट से किए गए हमले में खालिस्तानी आतंकियों का हाथ था। इसी तरह यह भी किसी से छिपा नहीं कि गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी पंजाब के अन्य लोगों को भी धमकियां देने में लगे हुए हैं। कई हिंदू नेताओं को भी धमकियां मिल रही हैं। सुधीर सूरी को भी धमकियां मिल रही थीं। हालांकि उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। पंजाब पुलिस को यह समझना होगा कि सुधीर सूरी की हत्या ने उसकी क्षमता पर सवाल खड़े करने का काम किया है। उसके सामने पहले से ही कई चुनौतियां हैं। इनमें से एक पंजाब में नशीले पदार्थों का बढ़ता चलन है। पंजाब में नशे के जो कारोबार हो रहा है उसमें भी खालिस्तानी तत्वों का हाथ दिख रहा है। वास्तव में पंजाब में जो कुछ हो रहा है वह राष्ट्रीय चिंता का विषय बनना चाहिए। क्योंकि पंजाब के माहौल को खराब करने में पाकिस्तान, कनाडा के साथ अन्य देशों में बैठे खालिस्तानी तत्वों की भी भूमिका दिख रही है। इसलिए केंद्र सरकार को भी सक्रिय होना होगा। स्टॉप।